ऐसा लगता है कि आप मार्केट में नए घर की तलाश में हो। हे देखो, आपको सस्ता सुंदर मजबूत घर भी मिल गया। ये काफ़ी सस्ता भी लग रहा है। ओह ये क्या, ये तो 5G टावर के पास में है। इसका मतलब तो पता है ना आप, रेडिएशन, हेडेक, कैंसर, जेनेटिक म्यूटेशन और ना जाने क्या क्या। ये तो आजकल के सारे बच्चे भी जानते होंगे कि मोबाइल टावर से रेडिएशन निकलती है। लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है? 5G की तुलना में पहले के टावर से कैसे की जाती है? क्या हमें फ्यूचर के नेटवर्क से डरना चाहिए? आज हम सारे सवालों से पर्दा उठाएंगे। क्या होगा अगर हमारे घर 5G टावर के बगल में है? तो चलिए पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि 5G किस बला का नाम है। 5G का मतलब 5th जनरेशन होता है और ये पूरे दुनिया का स्टैंडर्ड मोबाइल नेटवर्क है। ये हम सबको जोड़ कर रखता है, फेविकॉल से नहीं, नेटवर्क के जरिए। हमारे फ़ोन्स, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स, यहाँ तक कि स्मार्ट कार्स, हर चीज़ को कनेक्ट करता है। इससे पहले 4 नेटवर्क थे, 1G से लेकर 4G तक, जिसमें से 3G और 4G तो आज भी इंडिया में यूज़ होती है। जैसे जैसे जनरेशन अपडेट हो रहे हैं वैसे वैसे डाटा ट्रांसफ़र स्पीड बढ़ते जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट हो पा रही हैं। इसलिए आजकल के स्मार्टफोन्स फास्ट काम करती हैं। मेरे बातों पर भरोसा नहीं है तो 2G में PUBG खेल कर दिखाओ, तुम फायरिंग करते रह जाओगे और चिकन खाकर कोई और चल जाएगा। देखा जाए तो दुनिया के हर कोने में मोबाइल टावर्स लगाए गए हैं क्योंकि हम हमेशा मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट से कनेक्ट रह सके। लेकिन जो वेव्स हमारे फ़ोन से गुजरता है, जिसमें डाटा होती है, उसे हम RF या रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स बोलते हैं और उससे जो प्रोड्यूस होता है उसे हम RFR या रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन बोलते हैं। तो अभी आपको समझ आया कि वो मोबाइल टावर के बगल में घर इतने सस्ते में क्यों मिल रहा था? वहाँ पर आपके बॉडी को हाई डोजेस ऑफ रेडिएशन का सामना करना पड़ सकता था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो घर खरीदना जानलेवा साबित होता और आप तंदूरी चिकन जैसे रेडिएशन से पक जाते। रुको जरा, सब्र करो, हम ऐसे ही र्यूमर्स के भरोसे कंक्लूजन तक तो नहीं पहुंच सकते। पहले हम सारे फैक्ट्स चेक करेंगे। यह तो सही बात है कि रेडिएशन के कांटेक्ट में आने से हमारे बॉडी को नुकसान होता है। बहुत सारे स्ट्रॉन्गर वेव्स जो बहुत डेंजरस होते हैं उनके बारे में तो आपने सुना ही होगा, जैसे कि गामा रेज, एक्स रेज और यूवी या अल्ट्रावायलेट रेज। और ये सब वेव्स के कांटेक्ट में अगर हम ज़्यादा टाइम तक रहे तो हम अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे। या तो हमें कैंसर हो सकता है, जेनेटिक बीमारी हो सकती है, हम अपने याददाश्त खो सकते हैं और बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। 2011 में WHO का कैंसर पर रिसर्च के मुताबिक ये पाया गया है कि RFR काफ़ी हद तक ह्यूमंस के लिए डेंजरस है और उन्होंने जब एक चूहे को 2 साल तक रेडिएशन के कांटेक्ट में रखा तो उनके कैंसर होने की चांसेस काफ़ी बढ़ गई और उनके बच्चों पर भी उनका काफ़ी असर पड़ा। सुनने में काफ़ी खतरनाक लगता है। बट रुको जरा, सब्र करो। गवर्नमेंट ने पहले से ही रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन पे एक्सपोजर लिमिट सेट कर दिया, जिसको सारे नेटवर्क कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है। इसके वजह से टावर से निकलने वाले रेडिएशन की एनर्जी इतनी कम होती है कि हमें कोई भी बीमारी नहीं होती और ये रेडिएशन रेडियो और DTS से निकलने वाले रेडिएशन जैसे ही होते हैं जो कि हमारे आसपास हमेशा होती है, जिससे हमें कोई भी नुकसान नहीं होता। अगर हम मोबाइल टावर्स के रेडियो फ्रिक्वेंसी की वेव्स की बात करें तो ये बहुत लंबे होते हैं और इससे निकलने वाली एनर्जी इतनी कम होती है कि हमारे बॉडी के सेल्स को डैमेज नहीं कर सकती। बहुत सारे स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जो लोग मोबाइल टावर्स के पास रहते हैं और जो उनसे दूर रहते हैं उनके बॉडी सेल्स और DNA में कुछ चेंजेस नहीं आया है। एक ब्रिटिश स्टडी ने 1000 से ज़्यादा बच्चों को देखा जिन्हें कैंसर था और बिना कैंसर वाले सेम एज ग्रुप के बच्चों में ये पाया गया कि प्रेगनेंसी के दौरान एक माँ के मोबाइल टावर्स के पास रहने का उनके बच्चों के कैंसर से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने टावर से उनके घर का डिस्टेंस भी मेज़र किया बट उससे कैंसर का कोई कनेक्शन नहीं था। फैक्ट ये है कि मोबाइल टावर से ज़्यादा तो हमारे मोबाइल फ़ोन से रेडिएशन निकलता है, लेकिन वो भी इतना पावरफुल नहीं होता
कि हमें कैंसर हो जाए। इसका मतलब आप सेफ हो। अगर फिर भी आपको डर है तो सबसे अच्छा है कि रात को सोते वक्त मोबाइल को दूर रखें। लगता है कि मोबाइल टावर के पास घर लेना नुकसान नहीं है, पर वो हार्मफुल नहीं होता। उससे रेडिएशन तो निकलती है। तो जल्दी जल्दी पेमेंट करो, पेपर साइन करो और घर अपने नाम कर लो। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में।